ओके गाइस, तो आज हम फिर रिएक्शन करने वाले हैं आपके सामने किम ताह्योंग पे। तो उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में, हाँ जैसे बचपन से जवानी तक की स्टोरी है ना। तो हाँ, तो ये किम तायोन भी इसकी लाइफ के बारे में हम जान पाएंगे कि इसकी लाइफ किस तरह है और क्या क्या उसने किया है। तो चलो रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने शुगा की लाइफ स्टोरी देखी थी कि शुगा कैसे एक डिलीवरी बॉय से सुपरस्टार बने। इस वीडियो में हम वी की लाइफ स्टोरी को देखेंगे कि वी कैसे एक किसान फार्मर से एक आइडल और एक वर्ल्ड वाइड हैंडसम बने। सो लेट्स स्टार्ट। वी, जिनका असली नाम किम तयोंग है, इनका जन्म 30 दिसंबर 1995 यानी कि 1995 में साउथ कोरिया के डेगू शहर में हुआ था। हाँ, ये फोटो में वी ही है। क्यूट है ना। एनीवे, वी के पेरेंट्स क्यूट तो है। बहुत गरीब परिवार से थे और किसान थे। वी के मम्मी पापा दादा दादी सभी खेती करते थे। वी की फैमिली के लिए उनको पालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वी को उनके पेरेंट्स ने उनकी ग्रैंड माँ के पास भेज दिया। अच्छा, एक बात, वी ने कभी ये नहीं बताया कि वो अपनी दादी के पास रहते थे या नानी के पास रहते थे, इसलिए हम उन्हें ग्रैंड माँ बोलेंगे। तो वी अपने ग्रैंड माँ के साथ पले बड़े हैं। अपनी ग्रैंड माँ के साथ खेतों में काम भी अकेला था जो नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बहुत दुखी था। मैं खुद की व्लॉग शूट करता था, हालांकि मुझे पता था कि ये कभी अपलोड नहीं होगी। 2013년 7월 फाइनली 10일 बीटीएस के तो फर्स्ट सुबह सॉन्ग रिलीज से 2013। 11 दिन पहले यानी 2 जून 2013 को वी को पहली बार कैमरे के सामने लाया गया। वी उस वक्त रो रहे थे। वी ने तो अपना चेहरा तक छुपा लिया था। 모든 लुक, 나의 공개 전 이야기가 और इस तरह 궁금하겠어. वी बीटीएस में शामिल होने वाले आखिरी मेंबर बने। 오래전부터 टीवी एनडी चैनल से बात करते अच्छा, हुए ये वी ने आखिरी कहा कि मेंबर जब बने। मैं ट्रेनिंग में था तो पापा हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे। मैंने पापा से कहा, पापा मैं बहुत थक गया, मुझसे नहीं होगा, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। इस पर पापा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें छोड़ना चाहते हो, दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं। फिर मैंने कहा, उप्स, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। कुछ देर के लिए मेरे मन में आया कि मैं सब छोड़ दूँ। वी की ज़िंदगी ऐसी है ना कि उनको जितनी खुशी मिलती है उसके साथ दुख भी उतना ही मिलता है। अब पूछोगे वो कैसे? आपको तो पता ही है बीटीएस को पहले कितनी परेशानी से गुजरना पड़ा था। फाइनली जब 2016 में बीटीएस को उनका फर्स्ट अवार्ड मिला तो उसी समय पर वी की ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। वो ग्रैंड माँ जिनको वी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। वी उस वक्त फिलीपीन के कॉन्सर्ट में थे। आज वी जो कुछ भी थे, उनके पीछे उनकी ग्रैंड माँ का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही वी को कहा था कि वो वी को टीवी पर देखना चाहती हैं। तो वी ने सोचा था कि वो कॉन्सर्ट में अपनी ग्रैंड माँ को चिल्ला के कहेंगे, ग्रैंड माँ मैंने कर दिखाया। पर यह सुनने से पहले ही ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी। इसलिए वी ने कहा, ग्रैंड माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ करना, काश मैंने ये जल्दी कहा होता। इसी कॉन्सर्ट में वी ने आई पर्पल यू की शुरुआत की थी। हाँ, जिसको पता ना हो बता दूं कि वी ने ही आई पर्पल यू बनाया था।
वी ने आर्मी से कहा, क्या आप जानते हैं बैगनी यानी पर्पल का क्या मतलब है? पर्पल रेनबो का आखिरी रंग है। पर्पल का मतलब है कि मैं लंबे समय तक आप पर भरोसा और प्यार करूँगा। मैंने अभी इसे बनाया है। काश मैं आपको पर्पल रंग की तरह लंबे समय तक देख पाता। हम हमेशा आप पर भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको हर समय हमारी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। हम वास्तव में बहुत ऊपर जाएंगे। मैं इसे अच्छा बनाऊंगा। तो ऐसे वी ने शुरू किया आई पर्पल यू। तो आई पर्पल यू बोलना 2016 में शुरू हुआ था। 2017 में वी को पहली बार वर्ल्ड वाइड हैंडसम मैन का खिताब मिला, यानी दुनिया का सबसे सुंदर आदमी का। उसके बाद 2018, फिर 2020, 2021 और इस साल भी यानी जोड़ा गया है। अब इससे होता यह है कि जो फीमेल आइडल्स के फैंस होते हैं वो वी को गाली देते हैं। जेनी के एक फ़ैन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वी, तुम हमेशा लड़की के पीछे भागते हो, तभी तुम्हारी ग्रैंड माँ की डेथ हुई। पहले तो इतनी प्रैक्टिस, बिजी लाइफ, प्रेशर, फिर उसके ऊपर से ये हेट कमेंट, इन सब से भी दुखी हो गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे। अगर आप वी की 2018 के बाद से फुटेज चेक करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वी का ध्यान कैमरे में होता ही नहीं था। थोड़ा सा हंसने के बाद फिर सैड सा चेहरा। इसी डिप्रेशन में वी ने ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग लिखा। वी ने बी एल्बम के वीवर्स इंटरव्यू में बताया कि वो गॉड और एंजल पर बहुत यकीन रखते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया जब मैं दुखी था। मैं हमेशा से सिंगर बनना चाहता था, पर अब मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं अपनी भावनाओं को अपने नोट पैड में लिखता था और ऐसे ही मैंने ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग बनाया। अगर आपने अभी तक ब्लू एंड ग्रे सॉन्ग नहीं सुना है तो सुनना, आपको वी की भावना का, उनकी डिप्रेशन का पता चलेगा। वी के सोलो सॉन्ग है विंटर बियर, स्वीट नाइट, सीनरी, स्टिग्मा, सिंगुलैरिटी, इनर चाइल्ड, 4 o'clock और भी बहुत सारे। वी की आवाज़ सबसे अलग है, काफ़ी डीप, जिसे कोई भी आसानी से फील कर सकता है। बाकी वी के बारे में बताने को बहुत कुछ है। अभी हमने वी की पर्सनैलिटी के बारे में तो बात की ही नहीं कि वी असल में कैसे इंसान है। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। पर वीडियो ख़त्म करने से पहले वी का एक साइड देखेंगे। वे इस तरह के इंसान हैं कि जो दोस्तों के साथ रहते हैं तो खूब मस्ती करते हैं, उनमें बहुत कॉन्फिडेंट होता है, और जब अकेले रहते हैं तो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, यानी वी अकेले नहीं रह पाते। जैसा कि ये 6 मार्च की वी लाइव। इसमें जब जिन, जेके और जेहोप वी को अकेला छोड़ के चले गई तो वी बहुत नर्वस हो गई। वी को समझ ही नहीं आया कि बोलना क्या है, और जैसे ही जेके जेहोप वापस आए वी फिर से एक्साइटेड हो गई। 야 이거 야 지금 가는데 어떡하냐 이거 진짜 아니 진짜 가버린다고? 와 난 진짜 나 진짜 간 줄 알았어요. 나 트레인 끝까지 기다리려고 했어. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस वीडियो को मैं इस फ़ोटो के साथ ख़त्म कर रही हूँ। आप बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों एक ही इंसान है? वी की लाइफ स्टोरी का ये पार्ट 1 था। बाकी आप चाहेंगे तो पार्ट 2 भी बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। तो
تو ہاں گائز یار بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی اور کافی انفارمیشن تھی اس ویڈیو میں کہ کیسے بچپن سے گاؤں سے چھوٹے سے گاؤں سے آیا اور کیسے یہ کامیابی کی طرف گیا اور پھر وہ اسٹیج پہ جانا گرینڈ ماں کا دیہات یہ کافی تکلیف بھی ہوتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی. محسن تم اس کے بارے میں بتاؤ کیسے بس ایسے ہی لوگ جو ہے نا جو جس پہ زیادہ تکلیف گزرتی ہے بس وہی وہی ترقی کامیاب کرتے ہوتے ہیں. ہیں. ہاں اور ایک سین میں آیا تھا نا وہ سیڈ سا فیس ہو گیا تھا نا بہت ہی سیڈ سا فیس تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان پہ کیا بیتتی ہے. تو وہ بہت ہی زبردست ویڈیو تھی. اس میں کافی اس کے بارے میں پتہ چلا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہمارا ریئیکشن پسند آیا ہو تو پلیز گائز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر جو بھی نیا ہو. تو چلتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.